राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन से लेकर कांग्रेस नेता ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के प्रभारी पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व विधायक अनिल चौधरी और वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा खुद दरभंगा पहुंच चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा से होकर भी गुजरेगी। इस यात्रा की तैयारी को लेकर यात्रा गुजरने वाले रूट पर दरभंगा के डीएम, एसएसपी पूरे प्रशासन के अधिकारियों के साथ जायजा लेने पहुंचे। वहीं बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वोटर अधिकार यात्रा के प्रभारी पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अनिल चौधरी के साथ डॉक्टर मदन मोहन झा भी दरभंगा में कैंप कर रहे हैं। स्थानीय सर्किट हाउस में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की गई और दावा किया गया कि बिहार के अन्य जिला से ज्यादा दरभंगा जिला में ऐतिहासिक भीड़ यात्रा में शामिल होगी। वहीं नेताओं ने कहा कि यह यात्रा 26 अगस्त को दरभंगा में प्रवेश करेगी। यात्री विश्राम जीवछ घाट उच्च विद्यालय में होगा। अगले दिन 27 अगस्त की सुबह यह यात्रा गंगवाड़ा, कठलवाड़ी, बेला मोड़, बाघ मोड़, कादिराबाद, शिवधारा बाजार समिति होते हुए गाय घाट, मुजफ्फरपुर जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। आज दिल्ली से हमारे प्रभारी जी अनिल चौधरी जी आए हुए हैं। 26 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की एक यात्रा प्रस्तावित है और उसी का अरेंजमेंट देखने के लिए हमारे नेताजी यहाँ आए हुए हैं। किस प्रकार से स्वागत होगा उनका, राहुल गांधी और प्लस तेजस्वी यादव का यहाँ पूरे महागठबंधन के किस तरीक़ा से तैयारी है? हमने तो बस इंतज़ाम किया है, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मिथिलांचल की पावन धरती पे आएँ और जो एक वोट चोरी जो आज की केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन के साथ घाट से हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। हमारे महागठबंधन के सारे नेता एक साथ बैठ के एक रोड मैप तैयार करेंगे और लोगों के साथ मिलके इस वोट चोरी का पुरजोर विरोध करेंगे। कौन उसका रूट क्या रहेगा, मतलब माने का रूट तो अभी फाइनलाइज हो चुका है। वो राज्य से 26 तारीख को राज्य से निकला जाए, रात में प्रारंभ होगा, वहाँ विश्राम होगा और उसके बाद 27 तारीख से उसका आगे से आगाज़ किया जाएगा। जी, अपना परिचय। मैं माधव, भूमि विकास बैंक का डायरेक्टर हूँ। उद्देश्य यह है कि जननायक राहुल गांधी जी और पूरे महागठबंधन का जो अभी वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, जिसके नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो आप सभी लोग को मालूम है कि 17 तारीख से बिहार में यह यात्रा चल रहा है और आने वाले 26 तारीख को यात्रा दरभंगा के सीमांचल में आ जाएंगी और 27 तारीख को सुबह जीवछ घाट हाई स्कूल से यह यात्रा निकलेगा। तो यात्रा का जो रूपरेखा है, जिस पर महागठबंधन के सभी साथी कैसे स्वागत करेंगे, सभी लोग मिलकर राहुल गांधी जी पर फूल बरसाएंगे, सभी लोग मिलकर रूट चार्ट पे जो थोड़ी बहुत कोई मान लीजिए दिक्कतें हैं, कहीं पर कौन स्वागत करेंगे, कहाँ पे कौन रहेंगे, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लिखाया है। तो उसी को लेकर हम लोग के जो आज जिला के प्रभारी बने हैं अनिल चौधरी जी, जो पूर्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक थे, सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको जिम्मेदारी दी गई है दरभंगा जिला का। तो दरभंगा जिला में उन्होंने आए हैं, रूपरेखा पे बात कर रहे हैं। महागठबंधन के सभी साथी भी यहाँ मौजूद हैं, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। किस तरह से हम लोग आने वाले समय में 26 और 27 को जब आदरणीय राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन के सभी नेता, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, दिवांकर भट्टाचार्य जी, साथ ही सभी लोग जब दरभंगा के सीमांचल में प्रवेश करेंगे तो कैसे हम लोग भव्य रूप से उनका स्वागत करें, इसी तैयारी को लेकर आज हम लोग बैठक किए। नाम क्या हुआ? मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हाईघाट। होगी जिस तरह से दूसरे जिला में भीड़ हुआ है, उससे ज़्यादा उत्साह दरभंगा, मधुबनी में है और लोग उनको देखने और सुनने के लिए आएंगे। और जब जब राहुल गांधी जी ने कोई बात कहा है सरकार को करने के लिए, सरकार अपने हठ धर्मी के चलते वो काम नहीं करती है और अंत में उन्हीं के लाइन पर आकर के देश का नुकसान करने के बाद उनके बात को कम से कम आधा दर्जन बार स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी जो मत छीनने का जो मामला है वो भी हठ धर्मी है। वो इन लोगों के सरकार जो है केंद्र में, इन्हीं के साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन ये कर रही है और इनको इस पर विचार करना ही पड़ेगा। बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। महागठबंधन और राहुल जी कांग्रेस की यात्रा है और ये यात्रा वोट के अधिकार को लेकर के है। जिन लोगों के गलत तरीके से नाम काटे गए हैं
किसी को मृत बता के काटा गया है, किसी को यहाँ से पलायन करने के नाम पे बताया गया है, किसी को ये कहा गया कि फॉर्म नहीं भरा गया है। तो पूरी तरह से एक साजिश थी जिसका पर्दाफाश राहुल जी ने किया है और बहुत सारे प्रश्न थे जिसके जवाब नहीं दिए गए। तो स्वाभाविक सी बात है, इलेक्शन आयोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह के जवाब दे रहे हैं, उससे तो प्रतीत होता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर वहाँ बैठे हुए हैं। अपनी कमियों को सुधारने की बजाय अपना एक इस तरह का पक्ष रखना कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो इसी के मद्देनज़र ये यात्रा पूरे प्रदेश में घूम रही है और वोट के अधिकार को लेकर के है। और जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पूर्व में आडवाणी जी के रथ को रोका गया था और यहाँ वोट चोरी का जो रथ है उसको भी रोकने का जो है बिहार की जनता काम कर रही है। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर ये यात्रा 26 और 27 तारीख को दरभंगा ज़िले से गुजरेगी और यहाँ से लगभग 30 से 32 किलोमीटर का ये सफ़र होगा जो दरभंगा के अलग अलग क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा। सर, जिस तरह की बात आप करते हैं, उनका रथ रोक पाएंगे वोट? मैंने कहा कि जब आडवाणी जी मुल्क के अंदर जिस तरह के एजेंडे के साथ रथ लेके निकले थे तो बिहार की जनता ने बिहार में आकर के वोट रखा और आज फिर वही जो वोट चोरी का जो रथ चला है, जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों में इस तरह का जो उन्होंने कार्य किया था, उस रथ को भी रोकने का काम यहाँ बिहार की जनता कर रही है। और इसकी पहल जो है महागठबंधन के जो नेता हैं, दल हैं, कार्यकर्ता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने देश के अंदर न्याय यात्रा जैसी, भारत जोड़ो यात्रा जैसी के माध्यम से सरकार को ना बल्कि सचेत किया। और जो सरकार, तानाशाही सरकार इस मुल्क में 400 पार का नारा दिया करती थी और जो सरकार संविधान को कुचलने की कोशिश किया करती थी, उस संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर राहुल जी उतरे थे। तो वही संकल्प आज यहाँ बिहार के अंदर वोट की रक्षा का है और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस बार यहाँ परिवर्तन तय है। सरकार जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने जिस तरह से अपनी तैयारियां की है, आज उन लोगों ने अपनी तरफ से रूट को भी जांचा है, परखा किस तरह से, क्योंकि किसी भी स्थिति में विपक्ष के दोनों, या बिहार की बात करें या देश की बात करें, दोनों विपक्ष के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर उन लोगों ने भी अपनी तरफ से तैयारी। देखिए, स्वाभाविक है, जब कोई यादव तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। हालांकि माफ़ करिएगा, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। जिस तरह से पारस हॉस्पिटल के अंदर पटना में अंदर जाकर के ICU में गोलियां चल जाती हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, हमने प्रशासन को सचेत किया है, हमने बाकायदा परमिशन और अनुरोध के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस और विपक्ष इस संविधान में भरोसा रखता है, कानून का पालन करता है। उसी के मद्देनजर हमने हर तरह की सूचनाएं अपने यात्रा की उनसे शेयर की है और शांति के साथ ये यात्रा निकले। लेकिन संविधान में, लोकतंत्र में हर किसी को आवाज़ उठाने का हक है और वो आवाज़ यहाँ उठाई जा रही है महागठबंधन और राहुल जी के नेतृत्व में। तो यात्रा आगे बढ़ रही है, प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है।